पाकिस्तान में सरकार बनाने का दावा पेश हो गया है। नवाज और इमरान खान ने दावा पेश कर दिया है। इमरान समर्थित उम्मीदवारों की बड़ी जीत हुई है और इसको देखते हुए इमरान खान ने यह दावा पेश किया। वहीं दूसरी तरफ गठजोड़ के साथ सरकार बनाने की उम्मीद नवाज शरीफ को भी है और इस लिहाज से उन्होंने भी दावा पेश किया है सरकार बनाने का। लेकिन अब पेच कहां फंसा है ये भी जान लीजिए। इमरान का दावा पेश, लेकिन प्रधानमंत्री बनने में फंसा है पेच। कहां है पेच आपको बताते हैं। चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि इमरान समर्थक सांसदों को एकजुट करना, वो यूनिफाइड तरीके से आगे बढ़ना कि वो उनका समर्थन करे। साजिश क्या है? इमरान समर्थक सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि कई ज्यादातर निर्दलीय आए हैं इमरान के समर्थन से और अवाम इमरान के साथ, लेकिन सरकारी मशीनरी जो है वो खिलाफ है। अब कानून की बात करें तो 10 साल और 14 साल जेल की सजा इमरान के खिलाफ जाती नजर आ रही। ये जो पनिशमेंट है वो भी इमरान के खिलाफ है। संविधान क्या कहता है ये भी जान लीजिए। संविधान कहता है सुप्रीम कोर्ट नवाज के पक्ष में कर सकती है संविधान की व्याख्या। अब इस पे भी बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये कि क्या सेना आईएसआई इमरान को सत्ता में लौटने देगी, क्योंकि अदावत तो रही है इमरान खान के साथ ही, इसीलिए वो सेना नहीं चाहती थी, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार से हट गए इमरान खान, फिर जेल जाना पड़ा। अब पाकिस्तान में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हालात डावाडोल हैं। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। निर्दलीय सदस्यों को साधने की कोशिश है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। सेना का समर्थन भी देखिए नवाज शरीफ को है, तो ऐसे में उनको बहुत उम्मीद है कि कुर्सी तक वो पहुंच जाएंगे और पीपीपी से ज्यादा सीट मिली है, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की जो दावेदारी है वो अपनी पार्टी से ही होगी, इसलिए नवाज शरीफ का नाम आगे चल रहा है। अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो की, तो निर्दलीय सदस्यों को साधने की ये भी कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट इनके साथ जाएं। जरूरी बात क्या है? इमरान समर्थक निर्दलीय सदस्यों पर सेना का दबाव रहेगा और ये देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा कारण साबित हो सकता है। जल्द किसी पार्टी में शामिल होने का दबाव इन निर्दलियों पर निधि रहेगा। बड़ी बात रवि, और जरूरी बात तो यही है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक और बात अहम बहुत है। जो पीएमएलएन है नवाज शरीफ, या फिर जो पीपीपी है बिलावल भुट्टो की पार्टी, इसमें शामिल हो सकते हैं निर्दलीय सदस्य। यही सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान में हिंसा धांधली के बीच वोटों की गिनती जारी है। हमारे साथ मेहमान भी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन जो काउंटिंग हो रही है अब भी जारी है। किसी भी पार्टी को बहुमत अब तक मिला नहीं है। इमरान खान की पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा सीट निर्दलियों ने यहां पर जीती है। वीके दत्ता सर, अब एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, हर देश के हर चुनाव को लेकर किया जाता है कि जो सरकार बनेगी उसका नेचर कैसा होगा। आपको क्या लगता है, सरकार किसी की भी बन जाए, क्या वो सरकार अपने नेचर में बहुत ही फ्रेजाइल होगी? जैसा कि थोड़ी देर पहले वोरा साहब भी कह रहे थे, क्या चाहे इमरान बने चाहे नवाज बने, एक फ्रेजाइल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान? आपका जो एप्रिसिएशन है बिल्कुल सही है। कोई भी गवर्नमेंट जो बिना मेजॉरिटी के बनती है और लोगों की अलग अलग पार्टियों की या इंडिपेंडेंस की मदद से बनती है, वो कभी भी तगड़ा फैसला, अच्छा फैसला अपने मुल्क के लिए नहीं कर पाएंगे। और यही जो सिनेरियो अभी पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी ने भरपूर कोशिश करी कि नवाज शरीफ को वो प्रधानमंत्री बनाने की तरफ ले जाएं, लेकिन जो आंकड़े आने लगे और उसके अंदर जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो इमरान खान के नाम से लड़े, क्योंकि पीटीआई को तो लड़ने नहीं दिया गया, तो उनका अभी भी क्लेम है कि उनकी तकरीबन 180 सीटें आएंगी। ये पीटीआई का क्लेम है, जो वो ये बोल रहे हैं कि अभी धांधलीगिरी हुई है, अभी तो असल में 180 सीटें आई थी। अब इस हालत में जब ये कोalition गवर्नमेंट बनेगी, तो अभी जो इंडिपेंडेंट्स हैं, एज पर रूल इनको 72 घंटे के अंदर किसी न किसी पार्टी के साथ मिलने का इनको अग्रीमेंट देना पड़ेगा। अभी एक सिनेरियो और पैदा हो सकता है कि ये जितने इंडिपेंडेंट हैं ये बोले कि हम किसी के साथ नहीं मिलते, हम गवर्नमेंट बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये इनवैलिड इलेक्शन है, इसके अंदर धांधलीगिरी हुई है। लेकिन इसके अंदर पब्लिक जो होती है, पब्लिक एक रेवोल्यूशन ला सकती है। अगर फौज को हटाना उन्होंने पावर से, तो पब्लिक जो है बहुत सारे जो देशों के अंदर जहाँ पे आर्मी रूल था, मार्शल लॉ था, डिक्टेटर से, पब्लिक ने उनको गिरा दिया। पब्लिक ने तो अहम भूमिका निभाई वोट कर कर।
अब तो चुनाव की बारी थी। अब तो जब काउंटिंग होगी, अगर पब्लिक ने ही इस तरह से त्रिशंकु या हंग असेंबली की ओर आगे संकेत दिए तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर तो डामाडोल स्थिति रहेगी।